अध्याय 11 श्लोक 28। यदा नदीनां बहवो मम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा तरवन्ति तथा तवामी नरलोको वीरा विशन्ति वक्त्राणय विविचलयन्ति। अर्थात जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। प्रश्न: इस श्लोक में नदियों के समुद्र में प्रवेश करने का दृष्टांत देकर प्रवेश होने के लिए नरलोक वीरा विशेषण किस अभिप्राय से दिया गया है तथा मुखों के साथ अभिविजय लंती विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इस श्लोक में उन भीष्म द्रोणादि श्रेष्ठ शूरवीर पुरुषों के प्रवेश का वर्णन किया गया है जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छा के युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा था, और जो युद्ध में मरकर भगवान को प्राप्त करने वाले थे। इसी हेतु से उनके लिए नरलोक वीरा विशेषण दिया गया है। वे भौतिक युद्ध में जैसे महान वीर थे, वैसे ही भगवत प्राप्ति के साधन रूप आध्यात्मिक युद्ध में भी काम आदि शत्रुओं के साथ बड़ी वीरता से लड़ने वाले थे। उनके प्रवेश में नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर अर्जुन ने भाव दिखलाया है कि जैसे नदियों के जल स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं और अंत में अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र ही बन जाते हैं, वैसे ही यह शूरवीर भक्तजन भी आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं, आपके अंदर अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ मुखों के साथ अभिविजलंती विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे समुद्र में सब ओर से जल ही जल भरा रहता है और नदियों का जल उसमें प्रवेश करके उसके साथ एक तत्व को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके सब मुख भी सब ओर से अत्यंत ज्योतिर्मय है और उनमें प्रवेश करने वाले शूरवीर भक्तजन भी आपके मुखों की महान ज्योति में अपने ब्रह्म रूप को जलाकर स्वयं ज्योतिर्मय होकर आप में एकता को प्राप्त हो रहे हैं।